लिटिल हीरो 15 व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये देखिए हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मैं लिटिल हीरो के लिए उसका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और अभी उनके स्कूल का टाइम हो गया है और ये लंच टाइम इसके लंच बॉक्स को तैयार करने के बाद मैं उसको उठा देती हूँ स्कूल जाने के लिए। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने उसके लिए परांठी और अपना सब्जी और दूध और ब्रेड नाश्ते में तैयार किया है, और लंच में परांठी और सब्जी है, और साथ में मैंने उसको बिस्किट दिए हैं और फ्रूट में मैंने उसको बनाना दिया है। तो अभी बस मुझे थोड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी होती है कि सारे काम जल्दी से निपट जाएं, क्योंकि इन्हें भेजने के बाद स्कूल जाने के बाद इनके मुझे भी ऑफ़िस जाना होता है और इसके पापा को भी अपने ऑफ़िस जाना होता है। और तकरीबन ये 3 बजे 3 सवा 3 बजे बस के थ्रू ही वापस आते हैं, तो तब तक हम दोनों जो भी हमारे काम होते हैं प्रॉपर पूरे कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी हम इसको रेडी कर रहे हैं, और बस नाश्ता करके हम बाहर बस के लिए गेट के बाहर ही जैसे ही हम आते हैं थोड़ी देर में बस आ जाती है हमारी। और यहाँ पर भी ये देखिए जैसे ही ये बाहर आएंगे तो हमारी बस थोड़ी देर में आ जाएगी और ये फिर अपने स्कूल चले जाएंगे। और इनको स्कूल भेजने के बाद जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है सुबह का नाश्ता रेडी करना और लंच के लिए भी अपना जो खाना तैयार करना। क्योंकि मैं तो ऑफ़िस से 5 बजे ही लौटूँगी, तो तब तक फिर इन्हें जो लंच है इन्हें खुद ही करना है। तो और इसके पापा जो हैं वो 3 बजे वापस आते हैं, क्योंकि 3 बजे इसकी बस इसे घर छोड़ देती है। और यहाँ पर बस मैंने चाय और नाश्ता जो मैं रेडी कर रही थी वो किया। और चाय भी जो हमारी होती है मॉर्निंग की बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें मैं जो सिंपल चाय नहीं होती, इसमें मैं मसाला टी रेडी करती हूँ, जिसमें हर चीज़ मैंने घर में ही ये मसाला रेडी किया है। इसमें मैं सौंफ, अजवाइन, लौंग, इलायची और सौंठ और दालचीनी जैसे सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मैंने बनाया हुआ है। और ये वाली चाय अगर जब तक मैं मॉर्निंग में ये वाली चाय ना पी लूँ ना तो मुझे चैन नहीं आता। और मुझे लगता है कि मुझे चाय की बहुत आदत है, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऑफ़िस में जाकर चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं। किसी के घर में जाकर भी मैं चाय पीकर इतना खुश नहीं हूँ। हाँ, हालांकि मुझे अपने हाथ की चाय और अपने घर की चाय ही पसंद है। और मैंने तो ये भी देखा है कि मुझे जिस दूध की चाय हमारे घर में बनती है उसके अलावा अगर किसी और दूध में चाय बनी हो तो मुझे वो भी पसंद नहीं आती। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी मैं नाश्ता और लंच रेडी कर रही थी, और इसके बाद फिर मुझे भी अपने ऑफ़िस के लिए रेडी होना होता है। और ऑफ़िस का जो टाइमिंग है हमारा वो बहुत ही लॉन्ग होने के कारण फिर मुझे बहुत से काम निपटा के जाने होते हैं मॉर्निंग में, और फिर जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो मैं आकर इवनिंग में करूँगी। इस बीच का टाइम जो मेरा होता है वो पूरा का पूरा मेरा ऑफ़िस में निकल जाता है। तो घर के लिए मेरे पास यही मॉर्निंग में जो 2 से 3 घंटे होते हैं उनको मैं मैनेज करके चलती हूँ। और मॉर्निंग की तैयारी करने के लिए भी मैं रात को काफ़ी देर तक लेट ही सोती हूँ सारे काम करने के बाद, जब तक मुझे अपने मन में ये तसल्ली नहीं हो जाती कि हाँ मेरे सारे काम अभी रेडी हैं मॉर्निंग के लिए। लिटिल हीरो की ड्रेस, उनके शूज़, उनका बैग, उनकी पेंसिल बॉक्स सब कुछ रेडी करके, और इसके साथ ही ये जो मेरा व्लॉग होता है इसको एडिट करना और इसको अपलोड करना। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं स्पिरिचुअल वीडियोस डालती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है घर में मैं मेडिटेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा मुझे पीस मिलता है, वो मैं करती हूँ। तो वो वाले वीडियोस को भी एडिट करके और उनको पूरा अपलोड करके ही फिर मैं रात को सोती हूँ। और फिर मॉर्निंग में भी कई बार ऐसे होता है कि अगर थोड़ा लेट हो जाए मुझे सोने में
तो फिर मेरा सुबह उठकर कई बार बहुत सिर दुख रहा होता है, तो फिर मैं अपने हाथ की चाय बनाकर फिर मुझे बहुत ही रिलैक्स फ़ील होता है। और बस यहाँ पर अभी लिटिल हीरो के पापा भी नाश्ते की वेट कर रहे हैं और तकरीबन मेरा पूरा यहाँ पर लंच और नाश्ता रेडी हो चुका है और चाय भी मेरी बिल्कुल रेडी है, जिसको मैं बस अपनी केटल में डालकर और साथ में पूरा जो लंच है नाश्ता है वो लेकर अभी हम खा लेंगे और इसके बाद मैं अपने ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाऊंगी। मेरे ऑफ़िस का काम का बर्डन तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे वहाँ पर जाकर भी कोई इतना वर्कलोड नहीं होता है, लेकिन ऑफ़िस में जाकर सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठना ही मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि मुझे बीच में फ़ील्ड का वर्क भी करना होता है, क्योंकि जो मेरी जॉब है वो फ़ील्ड की जॉब है। मैं फ़ील्ड चेकिंग इंस्पेक्टर हूँ, तो फ़ील्ड की चेकिंग मुझे करने के लिए डेली तो नहीं, वीक में 2 से 3 बार निकलना ही पड़ता है। टारगेट अपने जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको कंप्लीट करना होता है पूरे मंथ में। तो हाँ, इसलिए मेरा भी नाश्ता करना और स्ट्रॉन्ग सा नाश्ता करके जाना ही ठीक रहता है घर से, ताकि जो हमारा ऑफ़िस में काम है वो मैं इजीली कर पाऊँ और फ़ील्ड का भी जो है वो मैं मैनेज कर सकूँ। तो इसी के साथ ही लिटिल हीरो के जो पापा हैं और लिटिल हीरो हैं उनका मैंने लंच भी रेडी कर दिया है। सब्ज़ी भी मैंने मॉर्निंग में ही बनाई होती है और बाकी जितने भी मेरे काम है, सफाई है, वो भी मैंने कर ली है। और हाँ, हालांकि व्लॉग में मैं इतना सब कुछ जो काम करती हूँ वो मैं पूरा नहीं दिखा पाती, लेकिन जितना दिखाया है उससे तो बहुत ज़्यादा काम घर में करना पड़ता है, जो लेडीज़ ऑफिस और घर को एक साथ संभाल रही होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता रेडी है और अब हम थोड़ा सा चाय पीकर और नाश्ता खाकर रिलैक्स फ़ील करेंगे और इसके बाद मैं फिर ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाऊंगी। और कई बार ऐसे भी होता है जब ऑफ़िस जाने के लिए मुझे मॉर्निंग में ये समझ ही नहीं आता कि मुझे कौन सी ड्रेस डालनी है, कौन से कपड़े डालने हैं, तो जो मेरे हाथ में आता है बस फिर वही चलता है। हालांकि हाँ, कुछ साल पहले तक मैं हमेशा देखकर डालती थी कि मुझे कौन सा सूट डालना है, कौन सी ड्रेस डालनी है, कौन सा कलर डालना है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं रहा। बस अभी होता है कि जो हाथ में आया बस वही कपड़े डालो और ऑफ़िस अपना कंप्लीट करके घर आओ। बस यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी मुझे रेडी होने में सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बस मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए हैं, अपनी कंघी की है और हल्का फुल्का जो थोड़ा सा मेकअप करना रहता है, क्योंकि ऑफ़िस में भी फिर बिल्कुल आप ऐसे नहीं जा सकते जिस तरह से आप घर में बैठे हो। तो ऑफ़िस में थोड़ा बहुत तो चलता ही है, यहाँ पर पूरा अपने टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है मुझे। तो आज मैंने बिना सोचे जो हाथ में आया बस वही कपड़े डाले हैं और बस रेडी हूँ मैं इसी के साथ। और अभी यहाँ पर मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है पंजाब में, तो मॉर्निंग में ठंड लगती है, हालांकि कई बार आफ्टरनून में इतनी ठंड नहीं रहती है। जब धूप आ जाती है बाहर खिल के तो फिर स्वेटर और कोई भी ऐसा हैवी कपड़ा आपको डालने को दिल नहीं करता। पर मॉर्निंग में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना, अगर मैं तो तकरीबन एक्टिवा पर ही ऑफ़िस जाती हूँ, तो जो वो ठंडी हवा चल रही होती है उसमें हमें कुछ ना कुछ डाल के जाना ठीक ही रहता है। क्योंकि अगर मुझे ऑफ़िस में लगेगा कि नहीं अभी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं उतार के भी अपनी चेयर पे रख लेती हूँ, लेकिन घर से डालकर ही जाना पड़ता है। अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये वाली ठंड भी जो होती है थोड़ा ख़राब कर देती है सेहत को और जल्दी से। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैंने घर से स्वेटर डालकर ही जाती हूँ। हालांकि ऑफ़िस में मुझे देखकर कई बार कह देते हैं कि आप सबसे पहले सर्दी डिक्लेयर करते हैं, पर पता नहीं शुरू से ही मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है। और यहाँ पर ये देखिए
ऑफिस से वापस आते हुए मैंने थोड़ी सी घर के जो चीज़ें थी ज़रूरी वो ली थी। एक तो ये देखिए मैंने खाना खाने के लिए लिटिल हीरो के लिए जो प्लेट ली है उसमें आप सब्जी रोटी इकट्ठी रख सकते हो, इसलिए मैंने ली थी। और बस यहाँ पर लिटिल हीरो की शरारतें मेरे साथ जब जैसे ही मैं इनको ट्यूशन से लेकर आती हूँ इनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए आते हुए मैं थोड़े फ्रूट भी लेकर आई थी, और क्योंकि लिटिल हीरो को जो है अपना ऑरेंजेस बहुत पसंद है, इनका जूस पीना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं 2 किलो ऑरेंज भी ले आई थी। और ये जो सीताफल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी ले आई थी। और मैं जब ऑफिस से जाते सुबह मॉर्निंग में बाहर जो कपड़े धुले थे वो डाल कर गई थी। तो बस अभी हम यहाँ पर बाहर जब मैं कपड़े उतारने आई हूँ तो लिटिल हीरो मेरे साथ ही हैं। ये देखिए वहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा है, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपने सारे कपड़े उतार लेंगे क्योंकि सूख चुके हैं, धूप इनको अच्छी तरह से लग चुकी है। और सारे कपड़े उतार कर फिर मैं इनको खाना वाना बनाने के बाद ही फिर अच्छे से फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह जहाँ पर इनकी है वहाँ पर ही सारे कपड़े मैं रख दूँगी। और बस ये देखिए और फिर यहाँ पर हमारा शुरू होता है इवनिंग का। और बस चाय रखी है मैंने जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग की चाय हम ज़रूर लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और साथ ही यहाँ पर जो लिटिल हीरो हैं वो अपना दूध पियेंगे और उसके बाद फिर वो अपना डांस क्लास में चले जाते हैं। और आज इनका डांस क्लास ऑफ था, तो आज इनकी शरारतें भी देखना अब बहुत देर तक चलेंगी मेरे साथ। और चाय पीकर शाम को फिर उसके बाद ही मैं जो अपना डिनर है उसके लिए रेडी करती हूँ सब कुछ। और फिर इसके बाद शुरू होती हैं लिटिल हीरो के स्कूल का सारा कुछ रेडी करना, और उसका थोड़ा बहुत होमवर्क जो मैं देखती हूँ कि उसने किया है या नहीं किया वो करवा लेती हूँ कंप्लीट। और फिर मुझे बिग बॉस भी देखना अच्छा लगता है। कभी कभी हर रोज़ नहीं देख पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं बिग बॉस भी उसके साथ मैं अपडेट ज़रूर करती रहती हूँ। मुझे उसके साथ जुड़े रहना ठीक लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि बिग बॉस देखकर आपको थोड़ी सी दुनियादारी की समझ भी आती है कि आजकल आखिर दुनिया किस लाइन पर चल रही है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इतने दायरे में रहें, अपना घर, अपनी जॉब, अपना बच्चा, तो आप दुनिया से कुछ नहीं सीख सकते। तो थोड़ा बहुत अंदर बाहर देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है। हालांकि मुझे सीरियल वगैरह देखना इतना अच्छा नहीं लगता, ना ही मैंने कभी देखे हैं। लेकिन हाँ बिग बॉस मैंने लास्ट 13 वाला देखा था और अभी 16 वाला देख रही हूँ। उसके बीच वाले 2 मैंने मिस किए हैं क्योंकि वो थोड़ा टाइम कितना बुरा था आप सब जानते हैं, कोविड वाला टाइम था और उसमें हम इतना ज़्यादा टचअप में नहीं रहे टीवी के साथ। और बस उसमें थोड़ा केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती थी, हर टाइम हर बात के लिए सब कुछ देखना पड़ता था। तो लेकिन अभी थोड़ा इस साल से रिलैक्स मूड में है, सब कुछ अपनी लैब पर ठीक से चल रहा है। तो फिर लाइफ दोबारा से उसी तरह से शुरू हो चुकी है जैसे पहले थी, बिल्कुल नॉर्मल। हालांकि कभी लगता नहीं था कि दोबारा से अपनी लाइफ हम वैसे नॉर्मल जी पाएंगे जिस तरह से जीनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो जितने डर और खौफ में वो 2 साल निकले सबको पता है। और बस यहाँ पर देखिए शाम का ये जो हमारा स्नैक्स टाइम है, टी टाइम है, अब ये कंप्लीट करके और यहाँ पर ही आज मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज हम एक स्पेशल व्लॉग भी इसके बाद मैं अलग से डालूँगी जो होगा बर्थडे व्लॉग मनरूप के पापा का।
तो मुझे लगता है कि अब हम कल वाले व्लॉग में ही मिलते हैं। बाय बाय। इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे।